नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके यूपी बोर्ड और कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों को लेकर चलूँगा। इसी क्रम में मैं आज आपको कंपटीशन लेवल के लिए क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हम जिसे कहते हैं ट्रिक क्या होती है, ट्रिक क्या होती है, अगर हम भाग करते हैं, पहचानते हैं कि ये संख्या किस से कटेगी, ये संख्या कैसे कटेगी, उसके लिए हम ट्रिक ढूंढते हैं। कोई ट्रिक नहीं होती है, महज एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है, देखते ही पहचानोगे आप। क्या है? देखते ही पहचानोगे आप। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको 2 से स्टार्ट करता हूं। तो हमारा पहली संख्या है 2 से विभाजित। 2 से विभाजित सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में। 2 से विभाजित मैं से बोलूंगा, आप लिख लेना और मैं इसका एग्जाम्पल भी कराऊंगा। हमने बताया आपको कि 2 से विभाजित वे संख्याएं होती हैं, 2 से विभाजित वे संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो। अगर हम किसी संख्या के अंत में एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटे। एग्जाम्पल हमने कोई भी आप संख्या उठा लीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या उठा लीजिए, कितनी भी बड़ी, इतनी बड़ी ले ली, इसमें मैंने 7 और ऐड कर दिया। आप भाग दोगे तो काफी टाइम लगेगा, आपको भाग नहीं देना है। करना क्या है, केवल इसमें इकाई का अंक चेक करना है, इकाई का अंक। और इकाई का अंक क्या है आपका बेटे? 7। तो मैंने बताया क्या था आपको, इकाई का अंक कितना होना चाहिए? इकाई का अंक होना चाहिए 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से कटती है, पूर्ण कटती है। क्लियर? समझ चुके होंगे उम्मीद करता हूं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बस आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक चेक करना है। जैसे ही आपने इन 5 अंकों में से कोई अंक देखा, आप लगा दो, वो 2 से कटेगी ही कटेगी। क्लियर? इसके बाद हम लेते हैं बेटे 3 से विभाजित। 3 से विभाजित 3 की तरह आपको याद रखना है। 3 को पहले बता रहा हूं, फिर 3 की तरह क्या क्या याद रखना है। कोई किसी संख्या के अंकों का योग किसी संख्या के अंकों का योग कटना चाहिए। क्या? कटना चाहिए। कटना चाहिए किससे? यहां मैं खाली जगह बना के चल रहा हूं। कटना चाहिए किससे? 3 से। ठीक है ना? अगर कोई संख्या ले लो, हमारी यही संख्या है, एग्जाम्पल इसी को लेके चलते हैं। चलो, ठीक, कोई संख्या है हमारी, इस संख्या को हमको चेक करना है। 3 से विभाजित होगी, यानी भाग दोगे बढ़ा जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको अंक जोड़ने हैं। इसे जोड़ो, सॉरी, जब आप जोड़ोगे 0 और 3 को, 0 और 2 को 2, 2 और 9 11, 11 में 8 जोड़ोगे तो 19, 19 में 9 जोड़ोगे तो 28, 28 में 6 जोड़ोगे तो
34, 34 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 41। फिर से एक बार जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए आप कैसे भी यूज कर सकते हो। 10, 9 दूनी 18 और 8 अच्छे 14 और 7 जोड़ लो इसे। आप इसे जोड़ोगे तो 41 ही आएगा। क्लियर? एक जब 41 आएगा तो 41 में आप 3 से भाग दे दो। 3 एक 3, 3 चित्रों का 9। पूरा नहीं गया। जब पूरा नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। क्या बोला मैंने? यह संख्या भी। ठीक है बेटे, तो हमने चेक किया है कि 2, 9, 8, 9, 6, 8, 7 को जब जोड़ोगे तो वह 49 प्राप्त होगा, और 49 प्राप्त होगा तो 49 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 16 बार पूरा जाएगा और आपका एक शेष बचेगा। अगर शेषफल कुछ बचता है तो वह संख्या नहीं कटेगी। ठीक, इसी बिल्कुल सेम प्रकार का है बेटे आपका 9 का। कितने का? 9 का। 9 में भी आपको यही करना है। किसी संख्या के अंकों का योग किससे कटना चाहिए? यहाँ पर 9 से कटना चाहिए। अगर 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटेगी, और नहीं कटता है तो 9 से नहीं कटेगी। क्लियर? तो ये भी आपकी 9 से नहीं कटेगी। तो हमने कौन कौन से अंक बता दिए? 2 का बता दिया, 3 का बता दिया और एक 9 का बता दिया। आगे लेके चलते हैं बेटे कितना? अब आगे लेके चलते हैं 4 का। 4 की तरह मैं बिल्कुल 8 का करा दूंगा आपका। आपको केवल ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही ध्यान देना है इस पर। ठीक है? थोड़ा बहुत इसलिए कि आपको एक एक अंक नहीं पढ़ना है। क्या? जो अंक हैं उन्हीं से बना दूंगा। ठीक है ना? इसमें क्या करना है? इसमें आपको इकाई और दहाई से बनी संख्या देखनी है। से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए। अगर इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से कटती है तो वह संख्या भी किससे कटेगी? 4 से। और इसी प्रकार 8 तक आए बेटे। 8 में क्या है? यहाँ इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या अगर कटती है, बनी संख्या 8 से कटती है तो वह संख्या भी किससे कटेगी? 8 से। तो ये दोनों एक से हुए। अंकों का योग पर 3 और 9, इकाई दहाई और इकाई दहाई सैकड़ा पर 8, 4 और 8। एग्जाम्पल चेक कर लो। एग्जाम्पल यही लेते हैं हम। आप देख लो, इकाई दहाई से बनी संख्या कितनी है? 87। अब 87 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कभी नहीं कटेगी। नहीं कटेगी तो ये 4 से विभाजित नहीं है। अगर आप चेक करो इसे कितने से? 8 से, तो 8 के लिए आपको ये पकड़ना पड़ेगा 3, 667। 667 में जब आप 87 में जब 8 से भाग लगाओगे तो 8 64, कितना हो जाए? 4, 47 और 5 40 और कितना बच रहा है? 7। तो अब ये 7 शेष बचा। जैसे ही आपका 7 शेष बचता है आप कह सकते हो कि ये संख्या भी किससे विभाजित नहीं होगी? 8 से। क्लियर? तो आप 2, 3, 9, 4, 8 को आसानी से समझ चुके हो। ठीक, अब मैं इसे आगे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मैं इसे फिर आगे और कराता हूं बची हुई संख्याओं को। ठीक है, तो एक बार हट रहा हूं सामने से, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बेटे, मैंने 2, 3, 9, 4, 8 पर बता दिया। अब आता है मैं 5 पर। 5 बहुत ही सिंपल है और 10 भी बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले 5 को बता रहा हूँ, फिर 10 को बताऊंगा। जैसे आपने इकाई का अंक किसी संख्या में, अगर आपको इकाई का अंक दिख जाए 0 या दिख जाए 5, आंख बंद करके कह देना वो संख्या 5 से कटेगी। इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 या 5, दोनों में से कोई हो, आप तुरंत कह दोगे वह संख्या कितने से कटेगी? 5 से।
इसी प्रकार 7 10 के लिए बोल रहा हूं, अगर 10वें इकाई का अंक कितना हो 0, केवल कितना हो 0, तो आप कह देना कि वह संख्या कितने से कटेगी 10 से कटेगी। आ जाइए 6 पर। 6 में आपको क्या देखना है, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2, 3 दोनों से विभाजित होती है, क्या दोनों से कटे, विभाजित हो या कटे, वह संख्या 6 से भी कटेगी। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल के थ्रू सभी बता देंगे हम। हमने एग्जाम्पल लिया इसका, ये हमने ले लिया। चलो इसमें सबसे पहले 5 चेक करोगे तो इसमें इकाई का अंक कितना है 0, और जैसे ही आपने इकाई का अंक 0 देखा और इसमें है 0, तो कह दोगे ये संख्या 5 से कटेगी। 10 में इकाई का अंक क्या है 0, तो आप आंख बंद करके कह दोगे ये 5 से कटेगी। अब आ जाओ 6 पर। 6 में सबसे पहले चेक करना है ये 2 से कट रही है। हाँ, 2 के लिए जो आपने बताया था 0 2 4 6 8, तो 0 है, कहने का मतलब 2 से कट रही है। अब 3 से चेक करना है। मैंने बोला 3 के लिए अंकों का योग मतलब 4 और 3 7 और 6 4 10 और 3 13 और 6 13 और 3 16, 16 0 16, 16 को जब आप 3 से काटोगे तो कट जाएगी, नहीं कटेगी। तो ये 2 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही, इसीलिए यह संख्या 6 से नहीं कटेगी। क्लियर? इसमें होना चाहिए 2 से भी और 3 से भी, अर्थात 6 से भी। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब अगर आप 6 से चेक करते हो तो आपको 2 और 3 दोनों से संख्या कटनी चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन पाई जाती है तो आप कह सकते हो वह संख्या 6 से भी कटेगी, पक्का कटेगी। ठीक है ना? ओके, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं आपके लिए 3 6 11 10। अब आगे हमारा आता है 11, जो बेहद इंपोर्टेंट है। 11, अब आने वाले 2 अंक बहुत ही इंपोर्टेंट है, 11 और एक हमारा 7, जो अभी मैं लूंगा। ठीक है ना? यहाँ पर मैं भाषा लिख रहा हूँ और भाषा को पहले समझा दूंगा फिर। ठीक है ना? भाषा में क्या लिखता हूँ, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या में सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग कॉमा विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। मैं विभाजित नहीं कह रहा हूँ, कटे या 11 से कटे, तो वह संख्या 11 से कटेगी। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये हमारी कोई संख्या है। अब इस संख्या को चेक करना है, 11 से कट रही है, तो पहले तो सम स्थानों का योग। सम स्थान किसे कहते हैं? जो देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, दावत बैठी हुई है, दावत में ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये कैसे स्थान पर बैठा है? एक सम है या विषम? तो ये आपका विषम स्थान है। ये कैसा है? सम। ये कैसा है? विषम। ये कैसा है? सम। ये कैसा है? विषम। ये कैसा है? सम। सम स्थानों का, सम वाले को जोड़ दो, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना?
ये आपस में जोड़ोगे, ये इसके साथ जोड़ोगे और ये इसके साथ। क्लियर है ना? आपको कुल मिला के माला सी बनानी है। तो चलो वही काम यहाँ करते हैं। इसको इसके साथ एक छोड़कर एक, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना 0 और 1, 0 और 1, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2। अब इनको घटाओगे तो कितना आएगा? 0। और मैंने क्या लिखा है कि 0 आए या 11 से कट जाए, वह संख्या 11 से कटती है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। और आगे में जो आपके लिए आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब मैं उसे लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना? इसे एक बार स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना। और जो आगे वाला है लास्ट और फाइनल, जो बेहद इम्पोर्टेंट है, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, जिसे बच्चे सभी डरते हैं कि सर हमें 7 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटना आता, उसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो एक बार बने रहिए वीडियो के अंत तक। और 7 से विभाजित की कंडीशन मैं 4 शर्तों में आपको 7 से विभाजित करने का तरीका सिखाऊंगा। देखते ही पहचानोगे, देखते ही। वेरी इंपोर्टेंट। अर्थात अगर आप काटते हो तो 2 से सीख जाते हो, 3 से, सबसे सीख जाओगे, लेकिन 7 से आपको हाल ही नहीं मिलेगा। और मैं तो आपको 4 शर्तों में बताने जा रहा हूं। ठीक है ना? तो वीडियो के अंत तक जरूर बना रहे। और स्टार्ट करता हूं इसे मैं। देखो, 7 से विभाजित की सबसे पहली कंडीशन जो लेके चल रहा हूं मैं, पहली कंडीशन लेके चल रहा हूं, अगर आपके पास कोई भी संख्या मिलती है, अगर आपके पास कोई भी संख्या मिलती है 6 अंक की, 6 अंकों की संख्या, अगर कोई 6 अंक की संख्या मिलती है और वो 6 अंक पुनरावृत्ति में हो, कितने हो की अंक संख्या में, 6 अंक पुनरावृत्ति में हो, पुनरावृत्ति में हो, तो वह संख्या 7 से कटेगी। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके पास कोई संख्या है 2 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 2, अगर ऐसी कोई संख्या मिलती है आपको, तो वो क्या होगा बेटे? निश्चित ही 2 से विभाजित होगी। क्योंकि ये क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। 6 अंक रिपीटेशन हो रहे हैं। कोई अंक, एक अंक, अगर मैं बोल दूं कोई एक अंक 6 बार आ जाए, कोई एक अंक 6 बार आए, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अगर आप इतनी भी लोगे तब भी ये 7 से विभाजित होगी। क्लियर? पहली कंडीशन आप देखते ही लगा दोगे। अगर आपको 3 3 3 3 आपके पास कोई 6 अंक आते हैं, तो कह देना आंख बंद करके ये 7 से विभाजित होगी। 6 6 6 6 6, 7 से विभाजित होगी। क्लियर है ना? कोई डाउट? कैसा भी डाउट हो, चलो पहली कंडीशन आप समझ सकते हो। सेकंड कंडीशन, अब ऐसी बात नहीं है 7 से ही कटेगी, 7 के साथ साथ ये और किसी संख्या से भी कटती है। ध्यान रखना, किस किस से और कटती है? ऐसी संख्याएं किस किस संख्या से और कटती हैं? तो ये कटती हैं आपकी बेटे, ये आपकी कटेगी 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, और ये आपकी 13 से कटेगी, ये आपकी 37 से कटेगी, और 1001 से भी कटेगी निश्चित। मैंने आपको 7 समझाया, लेकिन 7 के साथ बता दिया जाए, आपके एग्जाम में आ जाए, आपसे कोई पूछ ले 6 6 के 6 अंक हैं, क्या ये संख्या 37 से कटेगी? आपको भाग नहीं देना है, समझ जाना है कि अगर कोई अंक 6 बार रिपीट होता है,
यदि कोई अंक 6 अंक, किसी 6 अंक की संख्या में एक अंक, मैं एक अंक कर देता हूं, या क्या, एक अंक पुनरा 6 बार, एक अंक 6 बार पुनरावृत्ति में होता है, 6 बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो निश्चित ही इन संख्याओं से कटेगी। क्लियर। दूसरा देखते हैं हम, अगर 6 अंकों की संख्या है आपकी, कितने की, 6 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या है, और इसमें दो अंक का पेयर, 2 अंक का पेयर जोड़ा लिखते, 2 अंक का जोड़ा कितनी बार, 3 बार, कितनी बार, 3 बार पुनरावृत्ति हो, 3 बार पुनरावृत्ति हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 के साथ साथ किससे और होगी, 3 से, 7 से, और किससे होगी, 13 से, और किससे होगी, 37 से, किससे होगी, 37 से। ठीक है ना। मैंने लिखा अगर कोई संख्या 6 अंक की कोई संख्या और इसमें 2 अंक का जोड़ा 3 बार पुनरावृत्ति होता है, तो 3 से, 7 से, 13 से और 37 से कटेगी। इसका एग्जाम्पल देख लो, 23, एक दो अंक है और एक जोड़ा हो गया, 23 2 जोड़े हो गए, और 23 3 जोड़े हो गए, अर्थात 6 अंक की संख्या बन गई आपकी। जैसे ही आपकी ऐसी संख्या बनी, तो आप आंख बंद करके कह देना वो 7 से कटेगी। 7 के साथ साथ कैसे कटेगी, 3 से कटेगी, 13 से कटेगी, और 37 से भी कटेगी। पॉइंट नंबर 3, 6 अंक की संख्या में 2 अंक, अब 2 अंक की जगह आप कितना कर लोगे, 3 अंक का जोड़ा, 3 अंकों का जोड़ा, यानी 6 अंकों की 3 अंकों का जोड़ा, 3 अंकों का जोड़ा 2 बार, यहाँ कितनी बार आएगा ये, 2 बार पुनरावृत्ति हो, तो वह संख्या आपकी 13 से कटेगी, 7 से कटेगी, और कितने, 1001 से भी कटेगी। इसका एग्जाम्पल आप चेक कर लोगे। तीन अंक की एक संख्या है, और ये 2 3 4 2 बार रिपीट हुई है पूरी। जैसे ही अब ये 2 बार रिपीट होगी, वो संख्या भी 7 से कटेगी। तो मैंने आपको यहाँ 3 कंडीशन बता दी। 3 कंडीशन के बाद एक कंडीशन बचती है, जो सभी का ब्रह्मास्त्र है, जो सभी का ब्रह्मास्त्र है। क्या बात है बेटा, पहले जी। जैसा कि अब ये चौथी कंडीशन पर चर्चा कर रहा हूं मैं, ये सभी का ब्रह्मास्त्र है। ये आता है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इससे सभी 7 के अंक बता दोगे आप। चलो बताते हैं इसे क्या, ये क्या होती है। अगर आपके पास कोई भी संख्या है, कैसी भी संख्या है, मैं इसमें लिखा नहीं रहा हूं, ये केवल करा के दिखा रहा हूं। इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले इकाई के अंक को अलग करोगे, कर दिए। इकाई के अंक में 2 का गुणा करोगे, कितना प्राप्त होता है आपको, 12। और जो आपकी अलग करने के बाद जो संख्या बची है, उसमें से इस संख्या को घटाओगे, घटा दो, 2 1 8 6 2, ये प्राप्त हुई। इसमें फिर से इकाई के अंक को अलग करोगे, उसका दोगुना करोगे, कितना प्राप्त होगा आपको, 4। 4 को इसमें से फिर घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 7 6 2। इसमें से फिर इकाई के अंक को अलग करोगे, इसका दोगुना करोगे, तो 7 दूनी 14। इसमें से 14 घटाओगे, फिर कितना प्राप्त होगा आपको, 3 5 2। इसमें से फिर से इकाई के अंक को अलग करोगे, उसका दोगुना करोगे, 6, और 6 घटाओगे, तो कितना बचेगा आपका, 19। और 19 आपकी 7 से कटेगी या नहीं, 7 दूनी 14, 7 से 21। 19 आपका 7 से नहीं कट रहा है, तो आपकी ये वाली संख्या भी
7 से नहीं कटेगी। क्लियर? कितना सिंपल मेथड है, बड़ा है। आप जल्दी जब प्रैक्टिस करोगे इस चीज की तो काफी जल्दी आपकी आदत में आएगा। ठीक, फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपके पास कोई संख्या है 23, 23 और 23, आपकी कोई संख्या है, चेक कर लेते हैं। इकाई का अंक हटाओ, 2 का गुणा करो इकाई के अंक में, कितना प्राप्त होगा? 6। 6 घटा दो इसमें से, 6 बचेगा आपका, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 2। इकाई के अंक को फिर से अलग करो, 6 दूनी 12, और जब 12 को घटाओगे तो आपका बचेगा 0, 1, 3, 2। इकाई के अंक का फिर दोगुना करोगे, 0 का दोगुना 0, 0 घटाओगे तो फिर से 1, 3, 1, 2। इकाई के अंक का फिर से दोगुना करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 2, और 2 घटाओगे तो प्राप्त होगा 1 और 2, 21। क्या 21 7 से कटेगा? 7 3 21, अर्थात आपकी ये वाली संख्या है वो 3 से 7 से कटेगी। और क्या अभी मैंने रूल नहीं लिखाया था कि अगर कोई संख्या दो अंकों की संख्या का 3 बार पुनरावृत्ति हो, 2 अंकों की संख्या है आपकी 23, 1 बार, 2 बार और 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो अर्थात आप क्या कह सकते हो कि ये संख्या 7 से कटेगी। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको 7 की चारों कंडीशन समझ में आई होगी। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूं, कर लेना पहले उस क्वेश्चन को। ठीक है, होमवर्क के रूप में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको 2 से लेकर 11 तक की सभी कंडीशनों को काट के चेक करना है, सभी कंडीशनों के लिए। वो आपकी संख्या है ये आपकी कोई संख्या है, ये आपकी कोई संख्या है, ये संख्या को आपको चेक करना है। ये 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, 7 8 9 10 11 तक आपको चेक करनी है। ठीक है, होमवर्क के रूप में। और होमवर्क करने के बाद मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ इस पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8859188830। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। करने के बाद सभी छात्र छात्राएं इस सवाल का आंसर इस पर भेज देना। मैं आपके और जिन बच्चों को पर ये सवाल नहीं आ रहा है, उस सवाल को मैं कल आपको पूरे विधिवत तरीके से बोर्ड पर करा दूंगा। ठीक, तो बेटे आज अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।